चलो बच्चों, आज हम कक्षा 6 का जो पहला पार्ट है उसकी अभ्यास के क्वेश्चन आंसर हल करेंगे ना, प्रश्नोत्तर। पहला देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या है? सदा शक्ति, फिर रिक्त स्थान है, फिर वाला, तो क्या आएगा यहाँ पे? बरसाने। दूसरा है प्रेम सुधा, खाली स्थान, वाला, तो क्या है? सरसाने। तीसरा क्या है? स्वतंत्रता के, खाली स्थान, रण में, तो भीषण। चौथा है मिट जाए भय, खाली स्थान, सारा, तो क्या है? संकट। पांचवा है तब होंगे प्रण, खाली स्थान, हमारा, तो क्या होगा यहाँ पर? पूर्ण। चलो प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है ना। पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार हमारा ध्येय क्या है? प्रश्न का उत्तर देखो, कवि के अनुसार हमारा ध्येय है पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, मतलब पूरी तरह से स्वतंत्रता प्राप्त करना। दूसरे प्रश्न का उत्तर देखो, झंडे को ऊंचा रखने से क्या तात्पर्य है? उत्तर देखो, झंडे को ऊंचा रखने से तात्पर्य यह है कि अपने देश के सम्मान और गौरव को बनाए रखना। यह हमारे लिए राष्ट्रीय ध्वज है। तिरंगा क्या है? तिरंगे का प्रतीक है। अगला प्रश्न, चलो अगला प्रश्न, कवि ने झंडे को विजय विश्व तिरंगा प्यारा क्यों कहा है? देखो उत्तर इसका, कवि ने झंडे को विजय विश्व तिरंगा प्यारा इसलिए कहा है क्योंकि वह देश के विजय और गौरव का प्रतीक है। अगला प्रश्न, कवि को वीरों को क्यों बुला रहा है ना, सॉरी, कवि वीरों को क्यों बुला रहा है? उत्तर देखो, कवि वीरों को देश की रक्षा के लिए बुला रहा है। तिरंगे को देखकर, अगला प्रश्न, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन से भाव जागृत होते हैं? उत्तर देखो, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में देशभक्ति, गर्व और प्रेरणा के भाव जागृत होते हैं ना। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम में शत्रु की दशा कैसी है? स्वतंत्रता संग्राम में मां भारती के वीर सपूतों के साहस व पराक्रम देखकर शत्रु कांपने लगते हैं, भयभीत होने लगते हैं। धन्यवाद।